वीडियो देखने के पहले इस मैसेज को ध्यान से पढ़ ले और कोई भी इस वीडियो को सीरियस ना ले क्योंकि बाहुबली एक अच्छी मूवी है। शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। शिवगामिनी को नंगे पैर जाना रहता है बिना रुके। पर जब शिवगामिनी हाथी के सामने जाती है तो वो हाथी के सामने ही क्यों चलती है? वह साइड में भी होकर चल सकती थी जब हाथी सामने आ रहा था। दूसरी गलती यह है कि बाहुबली जो कि अंदर रहता है और गेट लॉक रहता है तो अंदर कैसे घुसता है? तीसरी गलती ये है कि बाहुबली जब रथ लेके बाहर आता है तो गेट जितना खुलता है उतना रथ बाहर आता है, बाकी ऊपर का हिस्सा तो खुला ही नहीं। तो ऊपर का हिस्सा बाहुबली कैसे बाहर ले आया? ये देखिए, इतना बड़ा रथ इतने छोटे गेट से कैसे बाहर आ गया? ये एक जादू से कम नहीं है। इस सीन में देवसेना की एंट्री होती है और देवसेना कपड़ा फाड़ती है तलवार से सीधा। पर इसके अगले ही सीन में हम यह देखते हैं कि जो कपड़ा है उसके बारीक बारीक चीथड़े उड़ जाते हैं। तो ये ऐसा तो बम फटने से ही होता है, पर तलवार से ये चीथड़े कैसे उड़े? 60 बरस के बूढ़े को प्रेम की भाषा समझनी है। कटप्पा की उम्र 60 साल है, मतलब अगले 26 साल में कटप्पा की उम्र 85 ईयर थी। मतलब कटप्पा 85 ईयर का होने के बावजूद भी अच्छी लड़ाई कर लेता है। जरा ध्यान से देखिए, इस देवी के पास केवल 6 तीर है और इस देवी ने और बाहुबली दोनों ने मिलकर काफी लोगों को मार गिराया। तो इन लोगों के तीर खत्म क्यों नहीं होते? मिरेकल मिरेकल, जादू हो गया ये तो। मिरेकल। ये भी एक अच्छा सीन था जिसमें कि बाहुबली और देवसेना दोनों मिलकर 6 तीर मारते हैं एक ही तीर से। वाओ, क्या ये पॉसिबल है? इस सीन में हम यह देखते हैं कि भल्लाल देव महाराज को सेना सलामी देती है और ये दोनों लाइन जो सलामी दे रही है इनके बीच डिस्टेंस काफ़ी कम है। पर अगले ही सीन में हम यह देखते हैं कि यह डिस्टेंस एकदम से बढ़ जाता है और इतना बढ़ जाता है कि दोनों बीच में से निकल जाते हैं। इस सीन को देखकर लगता है कि बाहुबली ने इंजीनियरिंग भी कर रखी थी। कटप्पा जब बाहुबली को मारने आता है तो नीचे काफ़ी लाशें पड़ी रहती है और आसपास कोई पत्थर भी दिखाई नहीं देता है। पर अगले ही सीन में जब कटप्पा बाहुबली को मार देता है तो लाशें भी गायब हो जाती है और पत्थर भी आ जाता है। शिवगामिनी देवी पर उनका बेटा तीर से वार करता है और शिवगामिनी को तीर लग जाता है और वह बच्चे को लेकर गिर पड़ती है। हम साफ साफ देख सकते हैं कि बच्चे को लेकर गिर पड़ती है, फिर भी वो दोनों बच कैसे जाते हैं? भल्लाल देव की पत्नी यानी भद्रा की माँ को डायरेक्टर लगता है भूल गए। मूवी में उनका कोई उल्लेख नहीं है। जरा ध्यान से देखिए इस सीन को। यहाँ पर मुझे कोई झाड़ नहीं नजर आ रहे, दूर दूर तक कोई झाड़ कोई पेड़ पौधे नहीं नजर आ रहे हैं। पर कुछ देर बाद तो वहाँ चमत्कार ही हो जाता है। अपने आप पेड़ ना जाने कहाँ से आ जाते हैं और महेंद्र बाहुबली की सेना को अंदर जाने का एक मौका मिल जाता है। जादू, मिरेकल मिरेकल। मिरेकल। महेंद्र बाहुबली की ढाल में एक पकड़ने का हत्था होता है, जैसा कि हम देख सकते हैं। और जब वो महल में घुस जाते हैं तब भी हम यह देख पाते हैं कि यह हत्था अभी भी है। पर इसके अगले सीन में यह हत्था ढाल में से गायब हो जाता है। तो ये हत्था कहाँ गया? भल्लाल देव और महेंद्र बाहुबली के बीच जब युद्ध शुरू होता है तब भल्लाल देव के वार करने के पहले ही बाहुबली के नीचे क्रैक पड़ जाता है। भल्लाल देव की प्रतिमा का मुख जो कि सोने का रहता है वह सेना द्वारा नीचे फेंका जाता है। पर समझने वाली बात यह है कि इतना भारी सोने का मुख तैर कैसे जाता है? कैसे यह तैर लेता है पानी में? सोचने वाली बात है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।